किसी को दुख नहीं देते और ना ही सुख देते, क्योंकि स्वयं निज कर्मों का ही हिसाब किताब हुआ करते हैं, वह फल को मिलता है। जो सुन रहे थे रामायण में, कावन को सुख दुख कर दाता, निज कृत भोग सुनहु प्राता। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, क्योंकि कहा है महापुरुष ने, मनुष्य ऐसे अशुभ कर्म करते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में शुभ मिले, सुखद हो जीवन, लेकिन कहते ऐसा संभवतः नहीं है। उदाहरण बताते हैं, रोपे पेड़ बबूल के आम कराते हो, और करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे खोए। अब कहेंगे कि जीवन में अशुभ बन रहा है, कर्तव्यों को किए हैं और चाहते कि सुख हो सुखद हो, ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि गाछ लगाया, कटीले वृक्ष लगाया, जिसमें कि चाहना होती कि आम का फल लगे, भाई ऐसा नहीं है कि अगर आम का फल चाहिए तो आम के वृक्ष में ही आपको आम का फल मिलेंगे, और कटले वृक्ष में तो कटले ही मिलेंगे, कांटे ही कांटे देखने को मिलेगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, कर्म करने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, छोड़ दिया हुआ है। चाहे जिस प्रकार के भी कर्म कर लो, शुभ कर लो या अशुभ कर लो, पुण्य कर लो या पाप कर लो, लेकिन इसके हिसाब किताब देने वाला बैठा है, लेखा जोखा लिखते हैं। इसलिए किसी महापुरुषों ने यह शरीर को जमीन बताया है, कहा है, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोल लिंगो सो निधान। कहते हैं यह जमीन में, देखते हैं आप लोग किसान हैं, खेती का काम करते हैं और खेत में एक बीज को डालते हैं। जैसे मकई का बीज ले लीजिए या गेहूं का लीजिए, जमीन में एक बीज को डाले, लेकिन समय आने पर देखते हैं कितने सैकड़ों दाना ही होते हैं। तो किनका हुआ? जिसने मेहनत किया, जिनकी जमीन है, जिन्होंने उनको देखभाल संभाल किया, उन्हीं का तो अधिकार है ना। कहते ठीक उसी प्रकार से ये शरीर रूपी महापुरुष कहते जमीन है, इसमें चाहे शुभ बीज बो लीजिए या अशुभ बीज को बो लीजिए, और समय आने पर जिनकी जमीन है उनको होगा। यानी बीज तो डाला था एक, लेकिन समय आने पर अनेक हुआ। इसलिए कहते तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, और पाप पुण्य दो बीज है, बोले न सिद्धांत। आप कहेंगे फिर इनसे बचने का कोई, चलो जीवन में अशुभ भी बना है, शुभ भी बना है, कर्तव्य भी बना है और कर्तव्य भी बना है। अगर प्राणी संत सदगुरु के चरण में चले जाते हैं, सदगुरु की छत्र छाया में चले जाते हैं, तो कहते हैं अशुभ कर्मों को भोगने से व्यक्ति बच जाते हैं। और कहेंगे इसका उदाहरण कोई प्रमाण है, महापुरुषों के सानिध्य जिसने जिसने भी किया, भोगना तो पड़ा, लेकिन बहुत स्वल्प में, बहुत कम में भुगत करके वो कर्मों से बच गए। तो क्या है इसके लिए उपाय? तो कहते हैं सदगुरु से जुक्ति जान करके, जिन्होंने ध्यान किया, सत्संग किया, स्मरण किया, सदगुरु के चरण में गए, तो कहते हैं बहुत ऐसा अशुभ बना था, उन्हें भुगतने से बच गए। जैसे भगवान बुद्ध के समय में देख लीजिए,
अंगुली मालिक नाम के बड़े हत्यारे डाकू थे, लेकिन भगवान बुद्ध के शरण में गए तो कर्मों को भोगने से बच गए कि नहीं। और अच्छे एक ऋषि एक भिक्षु भी कहलाए। अरे संतों की छत्र छाया में जो जाते हैं तो कहते हैं पहाड़ के समान। उपनिषद की वाणी को सुनते हैं आप, यदि शैल सर्वं पापम विस्तरम बहुभोजनम विदिते ज्ञान योग्यो नान्यो भेद कदाचन। कहते जीवन में किसी से जिस तरह से पहाड़ के देखे कितनी बड़ी ऊंचाई होती है, जिसका अंत और छोर बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ऊंचाइयां होते हैं। कहते जीवन में इतना ही पाप बन पड़ा है, बहुत अशुभ बन पड़ा है, तो कहते विदिते ध्यान योग नान्यो भेद कदाचन। यानी ध्यान योग करने से, संतों के चरण में जाने से, कहते हैं उन फलों को भोगने से मनुष्य बच जाते हैं। संतों की सेवा करने से, जहाँ तक होते उनके बताए अनुकूल चलने से, तो कहते हैं मनुष्य उस कर्मों के भोगने से बच जाते। लेकिन मनुष्य तो बड़े चतुर होते हैं, अगर किसी के प्रति कोई उपकार करते हैं, किसी गरीब लड़कियों की शादी करा दिए, या कहीं पर मंदिर बना दिए, या मंदिर में दान दे दिए, या कोई साधु महात्मा कुछ रुपया पैसा देते हैं या वस्त्र देते हैं, तो ना जाने कितने के पास जा जाकर बोलते हैं कि मैंने यह दान दिया, मैंने यह उपकार किया। आजकल ऐसे बहुत देखने को मिलते हैं। लेकिन जीवन में अशुभ बनता है, वो कर्तव्य कर्म बनता है, पाप में कर्म बनता है, तो क्या करते हैं प्राणी, क्या करते हैं व्यक्ति, उसे छिपा देते हैं। यानी एक गलतियों को अगर कोई देख ले या जान जाए, दूसरे व्यक्ति कहेंगे आपने यह गलत काम किए हैं, तो उनको छिपाने के लिए ना जाने सैकड़ों झूठ का सहारा लेते हैं ताकि किसी तरह से इसे छिपा दे। ऐसा देखने को मिलते हैं चतुर मनुष्य को। अशुभ काम किया और जा जाकर के लोगों के पास बखान करते हैं। उदाहरण में देते हैं कि जमीन के अंदर में बीज को तो डाला, जैसे वृक्ष लगाते हैं, अब वृक्ष को लगाते हैं, जमीन में डालते हैं, डाला तो जरूर, लेकिन बंदर वाली हाल है, निकाल कर देखते हैं कि इसमें पौधा अंकुर आ भी रहा है कि नहीं, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में दानी दाता एक पर एक है, देते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति जानते भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा भी व्यक्ति है, देते हैं तो ना जाने कितने आदमी के पास बोलते मैंने ये दान दिया, मैंने वो उपकार किया। उदाहरण में बंदर था, बंदर बगीचा में, जिस तरह से आम के बगीचा है, बगीचा में जाते थे खाने के लिए आम, और उनमें देखभाल करने के लिए व्यक्ति था। तो जब बंदर आया करे तो डंडे मारे, ईंटा मारे, भागे बंदर। सभी बंदरों का विचार हुआ, उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ, सभी बंदरों का विचार हुआ भाई गुठली से ही तो गाछ हुआ करते हैं, गाछ जब लगेंगे तो उनमें अपने ही फल लगेंगे, और जब अपना बगीचा होंगे तो फिर अपने खाएंगे, क्यों जाए उनकी डंडा रोड़ा खाने, ईटा खाने। सभी बंदरों ने आपस में मीटिंग किए, विचार किए, और चले एक ही गुठली को ले आते हैं नदी के किनारे पास में खाली स्थान में लगा देते हैं, और सभी बंदर आपस में विचार करते हैं भी अपनी बगीचा लगेंगे, अपने बगीचा में खाएंगे, उनके बगीचा में क्यों जाओ, जो उनके बगीचा में जाते हैं खाने के लिए, वो डंडे मारते हैं, घंटा भी नहीं होता है, जाकर के जमीन से निकाल कर देखते कि अभी अंकुर आया भी नहीं, गाछ आया भी नहीं। सोच सकते हैं जो भी आने वाला होगा वो भी नहीं आएंगे, है? फिर डाल देते हैं जमीन के अंदर में, चलो अभी नहीं आया है, फिर घंटा व्यतीत होते हैं, और फिर जाके देखते हैं कि भाई गाछ निकला कि नहीं निकला, है?
मनुष्य का भी यही हाल है। अगर शुभ काम करते, परोपकार किसी का करते हैं तो लोगों के पास जा करके बखान करते कि मैंने ये दिया, मैंने ये दान किया। अशुभ काम किया तो उनको मिट्टी दे करके ढक देते हैं, छिपाते हैं। और समय आने पर देखिए वृक्ष भी लगेंगे, उसमें फल भी लगेंगे। क्या हुआ? अशुभ का पौधा लगा और कई गुना हो करके फलीभूत होते हैं। ऐसे चतुर है मनुष्य। इसलिए कहा है अगर शुभ चाहते हैं, जीवन सुखद चाहते हैं, मंगलमय चाहते हैं तो परोपकार का जीवन बनाइए। जहां तक हो सके तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचे, किसी को दुख नहीं पहुंचे। आज हम देख रहे हैं, रामायण में सुन रहे थे कि राजा दशरथ का मरण क्यों हुआ। उनका भी कर्म बना था, श्रवण के मारने के कारण से उनके माता पिता के द्वारा श्राप मिला था। अब कहेंगे फिर राम भगवान क्यों जंगल गए? चलो राम भगवान का भी कर्म बना था, नारद बाबा का श्राप था, लेकिन माता सीता क्यों गई जंगल? ये भी सोचने वाली बात है। फिर माता सीता क्यों गई जंगल? और जंगल गए तो गए, लेकिन सोने के लंका में क्यों चले गए? वहां लंका में जाकर के रही, इसका भी कर्म बना था। जब सीता माई राजा जनक के पास में रहा करती थी तो क्या किए थे इन्होंने? सुगा एक तोता एक तोती थे, दोनों एक वृक्ष पर थे, लेकिन सीता ने तोती को पकड़ लेते हैं और तोते को छोड़ देते हैं। जब छोड़ दिए, तोती अपनी आवाज में कहती है कि देखो मैं गर्भाधन हूं और पति से क्यों हमें वियोग करा रहे हो, हमें छोड़ दो। लेकिन एक नहीं सुना। कई लोग ऐसे भी देखते हैं, पिंजरा में रखा करते हैं तोता को, तोती को। बहुत ऐसे हैं, सुगर को रखते हैं, पालते हैं। वो लोहे के पिंजरे में ले आए, लेकिन उनका एक नहीं सुने सीता ने। लोहे के पिंजरा में ले आकर के रख देते हैं और वह चिल्ला रही है, रो रही है, कपस रही है, पति से वियोग कर दिए। जो पहले स्वतंत्र थे, खुले में घूमते फिरते थे, अब पिंजरे में बंद हो गए। क्रोध में आकर के श्राप देते हैं वो तोती, जैसे मैं पति से वियोग हुई हूं और हमें यह लोहे के पिंजरा में रखे हो। जाओ, मेरा श्राप है कि तुम भी वियोग होगे पति से और तुम्हें सोने के पिंजरा में रहना पड़ेगा। लंका क्या था हम लोग जानते हैं, सोने के लंका था। उनका भी कर्म बना था। अगर जंगल नहीं जाते तो रावण ने हरण कैसे करते और फिर अशोकवाटिका वहां लंका में कैसे लेके जाते? अरे इनका भी कर्म बना था और उसी कारण से उनको भी जाना पड़ा। तो कहते हैं कि जब ऐसे सब अवतारियों को भी, जो कि लक्ष्मी का अवतार थे, कहते उनको भी कर्म ने नहीं छोड़ा, कर्म पीछा करते आए और उनको भी भुगतना पड़ा। इसलिए महापुरुष कहते हैं यह कर्म क्षेत्र है, कर्म प्रधान विश्व निराखा, और जो जस करिए तस फल चाखा। जो जैसा करते हैं उनको वैसा मिलता है, समय आने पर फलीभूत होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कर्म को सोच विचार करके मनुष्य को करना चाहिए। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, सोच समझ करके करना चाहिए। कहते हैं कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल के लिए कोई प्राणी स्वतंत्र नहीं है। अगर जीवन में ऐसा अशुभ बन गया है, चाहते हैं उसे बचने के लिए, तो कहते हैं संतों के सानिध्य में जाइए। 10 गुरु हो गए पंजाब में,
10 गुरु हो गए। उन्हीं में एक 7वां गुरु हरराज साहब हुए, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। वह इसी तरह से सत्संग पब्लिक को फरमा रहे थे। एक सकेत फाटक का राजा थे, कई शहर का नाम है सकेत फाटक। वहाँ के एक सेठ थे, वो आश्रम की देखभाल संभाल सारा कमी बेसी को पूरा कर। चलो परमात्मा ने जिसको दिया है तो यथासंभव दान करते ही है, करना भी चाहिए। तो साधु की सेवा, आए गए अतिथियों का सत्कार, आश्रम में क्या कमी है, क्या ज्यादा क्या लगना है, सारा खर्चा वो स्वयं करते थे। एक समय की बात है, हराज जी महाराज प्रवचन में फरमा रहे थे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। जब ऐसा सुना, इनको हुआ कि जीवन में अशुभ भी बना है, पाप में कर्म भी बना है, पुण्य भी बना है, और इतना दान कर रहा हूँ, इतना सेवा कर रहा हूँ, अब फिर भी जब पाप के फलों को भोगना ही पड़ेगा तो दान करने से क्या फायदा है, सत्संग में आने से क्या फायदा है? सेवा करने से क्या लाभ मिलेगा? अब इनके मन में था, बुद्धि जी भी पढ़े लिखे धनीमानी आदमी, अब इनके मन में बात उठने लग गए, चलने लग गए। जब इतना इतना दान पुण्य कर रहे हैं, बताए अनुकूल चलते हैं, पूजा पाठ सुमरण करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पाप कर्म भी बन पाता है, बन जाता है। फिर जब उनका भी फल भोगना ही पड़ेगा तो क्या जरूरी है सत्संग में आने का, और क्या जरूरी है इतना दान देने का, खर्च करने का? न अब नहीं आएंगे सत्संग में, ना ही 1 रुपया डाल देंगे मंदिर में, तो नहीं साधु बाबा की सेवा करेंगे कुछ। ऐसा मन में विचार उठा, सोचा कि अब तो संध्या हो गए हैं, सुबह होंगे और चले जाएंगे, फिर कभी लौट के नहीं आएंगे उनके पास। ऐसा उनके अंदर में विचार उठा। होता क्या है, रात्रि सोते हैं, पहले जमाने में कहीं आना जाना होते थे, या तो रथ वगैरह सब हुआ करते थे, या घोड़े पर सवार होकर के जाते आते थे। रात्रि में सोए स्वप्न में देखते हैं कि जंगल होकर के जा रहे थे, घोड़े पर सवार होकर के, लेकिन घोड़े ने खींच करके लेके चले गए कहाँ? तो जंगल में, जहाँ जंगली आदमी रह रहे थे। और वहां पर जब गए हैं तो बहुत सारे लोगों ने हमें घेर करके रख लिया है और कहते हैं कि ईश्वर की कृपा हुआ है, यह 4 दिन पीछे इनका शरीर छूटा था और फिर जिंदा लौट आया। और हम चिल्लाते हैं, कहते कि नहीं, हम सकेत फाटक का एक राजा हूँ, लेकिन वो लोग जाने नहीं दे रहा है। अब जबरन वहां पर रख लिए हैं, ना जाने वर्षों वर्षों तक वहां पर आना पड़ रहा है। अब जंगली आदमी के साथ में रहेंगे, जो वो खाएंगे वही खिला रहे हैं हमें, बड़ी परेशान है। ऐसा स्वप्न में देखा, आंख खुलता है, देखते नहीं, हम तो इस महल में गुरु जी के आश्रम में है। उन्होंने सोचा ये स्वप्न था। अब होता क्या है, शाम में ही विचार उठा था, क्या गुरु जी की सेवा नहीं करना है, दान नहीं करना है, नहीं यहाँ पर आना है। सुबह होते ही गुरु जी को प्रणाम भी नहीं किए, घोड़े पर सवार हुआ और चलते बने अपने घर को। क्योंकि इनको मन में यह उठा बात, जब कर्म फलों को भोगना ही पड़ेगा, अब फिर क्या फायदा है दान करने से, क्या फायदा है सत्संग में सम्मिलित होने से? अब वो घोड़े पर सवार हुआ, चला अपने मकान पर, अपने राज दरबार में। लेकिन जो स्वप्न में दृश्य को देखा था उन्होंने, घोड़ा पर सवार होकर जा रहे थे, जब जंगलों में गए तो घोड़े लेकर के भाग गए जंगली आदमी के पास में। जब वहां पर लेके भागे तो गांव के लोग सभी घेर लेते हैं कि ईश्वर की असीम कृपा हुआ है, आज से 4 दिन पहले ही शरीर छूट गया था,
लेकिन इन्हें तो मिट्टी के अंदर में दफना दिए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा हुआ, घोड़े पर सवार होकर के जिंदा लौट आया। अब जाने ही नहीं दे रहे। अब दुख की घड़ी आ पड़े हैं, जहाँ 10, 20, 50 आदमी, अब वहां अकेला तो क्या करे। कई बार होता क्या है, एक आदमी के 2 आदमी की एक शक्ल हुआ करते हैं, और शक्ल थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता होते हैं, ठीक उसी तरह से था मिलता जुलता। अब जहाँ अकेले ये कहाँ 50 आदमी जबरन उनको जंगल में ही रखने लगे। अब जब जंगल में रहने लगे, जो वो लोग खाए इनको खिलाए, बड़ी परेशान है, बड़ी दुखी है, और करे भी तो क्या करे, मजबूर है। कहते हैं दुख जब आ पड़ते हैं तो विशेष परमात्मा को याद करते हैं। कहावत में दुख में सुमरण सब करे, और सुख में करे न को, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हो। दुख जब आ पड़ते हैं तो विशेष याद करते कि मालिक हम कृपा कीजिए, आप उधर रहम कीजिए, दया कीजिए। और जब सुख हो जाते तो फिर भूल जाते, पीछे कर देते। ऐसा भी मनुष्य होते। अब क्या होते हैं, अब दुख आ पड़े हैं जंगल में, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इनकी बातों को कि नहीं हम सकेत फाटक के हैं, एक सेठ थे, कहा नहीं आप हमारे ही यहाँ से थे, ईश्वर की कृपा हुआ है, जिंदा लौट आए हैं, हम जाने नहीं देंगे। और जब जाने नहीं दिया, कई दिनों के बाद फिर गुरु जी को याद करते हैं कि आप गुरुदेव आप ही रक्षा कर सकते हैं। आए है जो गुरु बसे बनारसी, 80 समुद्र तीर, एक पलक दूसरे नहीं, जो गुरु हो शरीर, बेशक 7 समुद्र पार में गुरु क्यों ना हो, लेकिन किसी न किसी रूप में आकर के शिष्यों का रक्षा करते हैं, भला करते हैं। भक्तों की क्या आवश्यकता है, क्या कमी है, क्या चाहनाएं हैं, क्या सोच रहे हैं, तो कहते जो सच्चे सदगुरु होते हैं, पहुंचे हुए संत होते हैं, कहते भक्तों की सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। अब क्या है, दुख आ पड़ी है, याद करते कि गुरुदेव कृपा कीजिए, इन लोगों से बचाइए, आप तो अंतर्यामी महापुरुष है, गुरुदेव है हमारे। अब कहाँ तो इनको हो रहा था कि आप दान नहीं करेंगे, नहीं गुरु जी के पास जाएंगे, नहीं हमारे मंदिर में आएंगे। अब दुख आ पड़ी है, याद करते हैं गुरुदेव रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए। असंतों की मौज होते हैं, जब देखा कि यह व्याकुल होकर के हमें पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो गुरु जी भी आकर के सामने में प्रकट हो जाते हैं। गुरु जी भी आकर के प्रकट होते हैं। अब जैसे प्रकट हुए, थोड़ा इनको हुआ जान में जान है कि गुरुदेव को पुकारा, गुरुदेव आ गए, अब कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। कहते संतों के पास में हर एक कलाएं, हर एक युक्तियां हैं, जो उनके कहने पर चलते हैं तो उनका उद्धार तो करते ही करते हैं महापुरुष। जब सामने में प्रकट होते हैं, कहते गुरुदेव ये लोग कई दिनों से हमें इस जंगल में पकड़ करके रखे हैं और जाने नहीं देते हैं, कहते ईश्वर की कृपा है और लौट आए हैं जिंदा। इनको कहते हम तो सकेत फाटक के एक सेठ है, आपको तो पता ही है गुरुदेव, इनको समझाइए, इनको कहिए गुरुदेव हमें छुड़ाइए इससे। बड़े परेशान हो गुरुदेव, अब अपना दुखनामा सुनाने लगे। कहा घबराओ मत। उन लोगों की सभा लगा, मीटिंग हुआ, तो यह गुरुदेव कहते हैं देखो जी ये हमारा शिष्य है और यह सकेत फाटक का है, फलाने जगह का, फलाने शहर का है, इन्हें छोड़ दो। कहा नहीं, आज से कुछ दिन पूर्व ही इन्हीं की शक्ल में था, हमें तो लगता यही है भाई, इस गांव का मुख्य मेंबर है और उनका शरीर छूटा था, लेकिन ईश्वर की कृपा से जिंदा लौट आया, तो कैसे जाने दो। तो संतों के पास जुक्ति है, उन्होंने कहा
कि जिस शरीर को तुम लोगों ने दफनाया है कि जलाया है कि पानी में जल प्रवाह किया है, कहा उनको तो जमीन के अंदर में मैंने डाला हूं। अच्छी बात है, अगर वहां पर चलो मिट्टी निकालते हैं नहीं मिलेंगे, अगर शरीर वहां पर वो नहीं रहेंगे, नहीं मिलेंगे मिट्टी के तर में, तब हम छोड़ देंगे इनको। अगर कहीं उस जमीन के अंदर में दूसरा शरीर भी होगा, इनके शकल का होगा, तब तो तुम्हें विश्वास हो जाएंगे ना कि ये मेरा शिष्य है। कहा हाँ, सभी आदमी जाते जहां पर उनको जमीन के अंदर में डाला था, दफनाया था, जब गए वहां पर देखते हैं मिट्टी हटा करके, तो देखते हैं वो शरीर वहां पर पड़ा ही था जमीन के अंदर में। अब उन लोगों को विश्वास हो गए कि नहीं, वास्तव में ये हमारे गांव के मुख्य मेंबर नहीं है। तो क्या कहते ले जाइए महात्मा जी। अब जब जाने लग गए तो रास्ते में पहुंचते हैं, जो सेठ जी थे कहते गुरुदेव बड़ी कृपा हुआ आपका, अगर आप नहीं आए होते तो ना जाने हमको कितने वर्षों तक यहाँ पर रहना पड़ता गुरुदेव, लेकिन आप आकर के हमारा बचाव कर दिए गुरुदेव। मेरे तो बिल्कुल ही नहीं मन लग रहा था। यानी महापुरुष कहते हैं कि तुम जो कह रहे थे दान करने से कोई लाभ नहीं है, सत्संग में जाने से कोई फायदा नहीं है, जब कर्मों को फलों को भुगतना ही पड़ेगा तो क्या फायदा है जब ध्यान सुमरण करने से। अब ये बताओ कि तुम्हें तो वर्षों वर्षों तक वहां पर रहना था, लेकिन तुम मेरे कहे अनुसार चला, जब किया सुमरण किया, दान देते रहे, मेरे शरण में आते रहे, भुगतना तो पड़ा, लेकिन कुछ ही दिन तो भुगतना पड़ा। तुम्हें ये तो नहीं हुआ कि वर्षों वर्षों तक वहां पर रहना पड़ा। अब बताओ, भोग तो लिया लेकिन थोड़े दिन के लिए भोगे। अब बताओ, दान करने से, जप करने से, सुमरण करने से तुम्हारी बचाव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बोलते बचाव तो हो गए। तो कहते बचाव हो गए तो यह होते हैं संतों की चरण में जाने से कर्म तो होगा, लेकिन थोड़े काल होगा, थोड़े समय भोग करके कहते हैं कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, बहुत बड़ा दुख आने वाला है। तो कहते क्या करते संत सदगुरु, कहते जो सूली सजा हो कांटों पे टल जाए। कहते हैं सूली पर सजा है, फांसी पर तख्त पर चढ़ने वाले में से है, तो कहते एक कांटा चुभा करके कर्म को तो भोगाया, लेकिन जो विशेष भोगना था वो भोगना नहीं पड़ा। कब? जब संतों के चरण में आते हैं तब, जब उनके कथन अनुसार चलते हैं, जब स्मरण करते हैं तब। इसलिए कहते हैं भुगतना तो पड़ता है, लेकिन थोड़े भुगता करके आपको उन महादुखों से, महापुरुष के शरण में गए हैं तो कहते महापुरुष कृपा कर देते हैं, आपको उद्धार कर देते हैं, आपको कल्याण कर देते हैं, विशेष भोगने नहीं देते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? तो इसलिए कहते आपको जप भी करना पड़ेगा, ध्यान भी करना पड़ेगा, सुमरण करना पड़ेगा और सेवा भी करना ही पड़ेगा। अगर चाहते जीवन में जो अशुभ बना है उन कर्मों को नहीं भुगतना पड़े, तो कहते हैं अपने आप को सदगुरु के चरण में ढाल दीजिए और उनके कथन अनुसार चलेंगे। तो कहते हैं कबीर दर्शन भरे भागेश्वर पार, जो हो सूली सजा कांटों पे टल जाए। कहते संतों के दर्शन प्रसन्न करते रहेंगे, सत्संग में आना जाना बराबर करते रहेंगे। तो कहते एक कांटा चुभा करके आपको महा दुखों से भोगने से आप उनसे बच जाएंगे, थोड़े काल भुगत करके आप सुखों की खजाना में चले जाएंगे। इसलिए हम आपको सदगुरु के चरण में आना चाहिए, महापुरुषों के बताए अनुसार जीवन में यापन करते रहना चाहिए, नित्य प्रति ध्यान और सत्संग करते रहना है।
यही आप लोगों की सेवा में रखा समय अभी थोड़ा साल का मौसम है, बड़े ही पुण्य का काम किए हैं, क्योंकि यह सत्संग दोनों पालन का कराया इस पवित्र स्थल पर, और आप सब भक्तगण बहुत ढेर सारे संख्या में आकर के सत्संग सम्मिलित हुए, बहुत ही पुण्य का काम हुआ है। इसी तरह से जहाँ पे भी धार्मिक कार्य हो आकर के उसमें समय देंगे, यही समय का सफलता है, सार्थकता है। बहुत पुण्य का काम किए हैं और आगे नहीं बढ़ता हुआ। हमारे भजन गायक साहब है, एक भजन सुनेंगे, फिर 2 आध्यात्मिक आरती होंगे। यही आप सबके लिए ये लोग और प्रभु दोनों सुखद हो, मंगलमय हो, ये शुभकामना करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से।